Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर राजस्थान। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीएससी फाइनल केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और लास्ट वीडियो में हमने किम्नोलिन के संश्लेषण पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में किम्नोलिन का संश्लेषण एक संश्लेषण पढ़ चुके थे, स्क्रॉप संश्लेषण। आज जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड जो संश्लेषण है वो फ्रेडलैंडर संश्लेषण है। फ्रेडलैंडर संश्लेषण किम्नोलिन बनाने का एक संश्लेषण है। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। क्या है कि इस रिएक्शंस में ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड, यह है ऑर्थो अमीनो, भाई ये बेंजीएल्डिहाइड इसके ऑर्थो पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा तो ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड। इस ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड इसकी रिएक्शन एसिटेल्डिहाइड से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। और बनता क्या है? किम्नोलिन, रिंग पाई बॉन्ड नाइट्रोजन, यह है किम्नोलिन। यानी फ्रेडलैंडर संश्लेषण क्या है कि जब ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड तथा ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड तथा एसिटेल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो किम्नोलिन बनता है। यह संश्लेषण फ्रेडलैंडर संश्लेषण कहलाता है। फ्रेडलैंडर संश्लेषण यह है रिएक्शंस। अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे क्या होता है। क्रियाविधि में मैकेनिज्म क्या है इसकी वो देखते हैं। बेंजीएल्डिहाइड जो लिखा मैं इस ग्रुप कंपाउंड को ऐसे बनाता हूं, ऑर्थो अमीनो बेंजीएल्डिहाइड हो गया NH2 ग्रुप, और ये क्या जुड़ रहा है CH। और एसिड जो एल्डिहाइड दे रखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, क्षार की उपस्थिति में इसको हम हीट कर देते हैं, संघनित होगा, क्या रिलीज हो जाएगा H2। जैसे H2 रिलीज हुआ तो क्या बना? रिंग पाई बॉन्ड CHO N डबल बॉन्ड CH, इस C के साथ क्या जुड़ रहा है CH3। ठीक है। अच्छा, इस जो ये CH3 लिखा हुआ है इस CH3 को मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं क्या CH2H, और इस CHO को हम ऐसे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है, इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा विद्युत किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और ये जो H+ के रूप में निकलेगा वो जाके कहां शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन पर। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एसिड के ऊपर स्थानांतरण हो रहा है। तो देखो क्या बना, रिंग, रिंग बन गई। इस रिंग के साथ ये C और ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा। इस C के साथ ये H और ये OH हो गया। ये जो C है ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो CH2 है किसके साथ है? CH के साथ। CH किस डबल बॉन्ड किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। ये सिचुएशन बन गई। अब ये बना तो देखो यहां पर CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यहां से नेक्स्ट स्टेप में H2 क्या हो जाएगा
रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। और यही तो क्या है, क्विनोलिन। तो ये जो संश्लेषण है, ये संश्लेषण कौन सा संश्लेषण है, फ्रैडलैंडर संश्लेषण। फ्रैडलैंडर संश्लेषण किसका होता है, क्विनोलिन का। यानी इसमें क्विनोलिन बनाती है। क्या है ये कि ऑर्थो अमीनो बेंजील्डिहाइड को जब एसिड एल्डिहाइड, इस CH3CHO को क्या बोलते हैं, एसिड एल्डिहाइड। यानी ऑर्थो अमीनो बेंजील्डिहाइड को जब एसिड एल्डिहाइड के साथ क्षार की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो क्विनोलिन बनती है। क्लियर है। ध्यान देना, ये जो एल्डिहाइड इसकी जगह आप कीटोन भी ले सकते हो, बट अपने पास जो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लो तो उसमें ये सिचुएशन होनी चाहिए, यानी ये ग्रुप उसमें आ जाना चाहिए, एक्टिव मिथाइल ग्रुप होना चाहिए उसके पास, तभी वो रिएक्शंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो ये कौन सा संश्लेषण था, फ्रैडलैंडर संश्लेषण। किसका संश्लेषण है, क्विनोलिन बनाने का। ये रिएक्शंस मैकेनिज्म, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैकेनिज्म लिखना कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये फ्रैडलैंडर संश्लेषण। नेक्स्ट जो संश्लेषण हम पढ़ेंगे, डार्नर मिलर संश्लेषण पढ़ेंगे। वो किसका संश्लेषण है, वो भी क्विनोलिन का। तो नेक्स्ट, एक तो पहला अपन ने क्विनोलिन के संश्लेषण किसका पढ़ा था, स्क्रॉप संश्लेषण। सेकंड किसको पढ़ा है, फ्रैडलैंडर संश्लेषण। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो डार्नर मिलर संश्लेषण पढ़ेंगे। यानी कौन सा संश्लेषण पढ़ेंगे, थर्ड डार्नर मिलर संश्लेषण, ये संश्लेषण पढ़ेंगे। ये जो संश्लेषण है ये किसका संश्लेषण है, क्विनोलिन बनाने का संश्लेषण है। और कौन सा तीसरा संश्लेषण पढ़ रहे हैं अभी तक अपन ने कितने संश्लेषण पढ़ लिए, दो पढ़ लिए क्विनोलिन बनाने के, एक तो स्क्रॉप संश्लेषण, सेकंड फ्रैडलैंडर संश्लेषण, और थर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं, डॉर्नर मिलर संश्लेषण। इस डॉर्नर मिलर संश्लेषण एज ए स्क्रॉप संश्लेषण ही होता है। इसमें होता क्या है कि जो एनिलीन है, यानी एनिलीन की रिएक्शंस होती है भाई इसमें, ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन जो है इसकी रिएक्शंस एसिड एल्डिहाइड के 2 मोल के साथ, एसिड एल्डिहाइड के 2 मोल के साथ अम्ल की उपस्थिति में संघनित करा दो, ये रिएक्शन करा दो, तो क्या बनता है, क्विनोलिन बनेगा। और इसका व्युत्पन्न बनेगा क्विनोलिन का, ये बनेगा रिंग। यह है क्विनोलिन, लेकिन ये जो बनेगा ये बनेगा 2-मेथिल क्विनोलिन। भाई हमने कौन सा, हम अब जो संश्लेषण पढ़ रहे हैं कौन सा है, डॉर्नर मिलर संश्लेषण। इस डॉर्नर मिलर संश्लेषण में क्या होता है कि एनिलीन जो है वो एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO को क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, इसके 2 मोल के साथ रिएक्शंस करती है और क्या बनता है, 2-मेथिल क्विनोलिन। जबकि स्क्रॉप संश्लेषण में इस एनिलीन की रिएक्शंस हम ग्लिसरॉल के साथ करवाते थे और एक्रोलीन बनती थी, एक्रोलीन इसके ऊपर क्या होता था, एडिशन होता है। अब इसकी रिएक्शंस करवानी है। अब ध्यान देना, जब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो देखो क्या कैसे हुई ये रिएक्शंस। क्रियाविधि में ये संश्लेषण, इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, देखो एक रिएक्शंस पढ़ी थी 12th में, एल्डोल संघनन पढ़ा होगा सबने। CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, इसके 2 मोल अम्लीय क्षार की उपस्थिति में
संघनित होते हैं और इसको हीट कर देते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये बना सिनेमिक एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, सिनेमिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले इस रिएक्शंस में कि एसिड एल्डिहाइड अम्ल के साथ हीट होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाता है। सिनेमिक एल्डिहाइड फिर किस पर अटैक करता है, एनिलीन पे। तो देखो कैसे हुई ये रिएक्शंस कि एनिलीन जो है इस एनिलीन के ऊपर, इस एनिलीन पर सिनेमिक एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या जुड़ रहा है CS, तो इसके ऊपर अटैक होगा और क्या बढ़ता है, देखो ये है एनिलीन और ये है सिनेमिक एल्डिहाइड। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए, इधर हो गए। तो इस कार्बन पर प्लस, इस कार्बन पर माइनस, तो नाइट्रोजन का एक हाइड मैं ऐसे दिखा देता हूं, NH है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए। तो देखो क्या बना अभी, वैसे हम एक स्टेप में बात करते हैं, लोन पेयर यहां जाता, इस पे प्लस आ जाता, H प्लस रिमूव हो जाता। तो वैसे कर लो जाए कि देखो क्या होता, NH2 है ही, तो इस NH2 ये लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता। जैसे ही लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, इस लोन पेयर पे प्लस आ जाएगा, ये लोन पेयर यहां चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी नाइट्रोजन पे, तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस आते ही देखो क्या बना, रिंग पाई बॉन्ड NH2 के साथ अब क्या जुड़ गया अभी CH, इस CH के साथ क्या है CH3, ये जो CH आगे था ऊपर क्या हो गया CH2 किससे जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड H के साथ, और यहां एक मिनट रुकना, ये CH ही था, अब ये CH2 हो जाएगा और इसका एक प्लस क्या हो जाएगा खत्म। तो इसका एक H यहां से खत्म हो गया, क्योंकि जहां से यहां से H प्लस निकलेगा वो यहां पे अटैक करेगा, तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर, अब लोन पेयर है तो देखो ट्रांसफर करा दो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, भाई एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इस एल्डिहाइड ग्रुप पर क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा तो यहां एक हाइड्रोजन है, हाँ कि ना, हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये जो H प्लस होगा ये इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बढ़ेगा सिचुएशन में, देखो नेक्स्ट स्टेप ये बना, ये रिंग और रिंग है तो ये पाई बॉन्ड तो रहेगा ही, ये H यहां चला गया, ये C के साथ ये बॉन्ड बनेगा C, ठीक, ये नेगेटिव है और ये H प्लस के रूप में निकलेगा तो इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया OH, और इसी C के साथ एक क्या चल रहा है H, इस C के साथ एक क्या है CH2, मैं लिख देता हूं ऐसे, और इस CH2 के साथ एक CH, इस CH के साथ ये NH, और ये जो CH है इसके साथ क्या चल रहा है CH3, ये सिचुएशन हुई। अब क्या होता है, ये जो OH है और इसका जो H है वो आपस में क्या हो जाएगा रिलीज, और जैसे हीट होगा तो ये क्या बाहर हो जाएगा H2O, जब H2O रिलीज होगा तो ये रिंग बनी पाई बॉन्ड, ये C CH यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा C CH3 H, ये कंपाउंड बन जाएगा, H2O रिलीज होती है,
जैसे H2 रिलीज होगा तो ये कंपाउंड बना, इसका आगे जाके क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H, यहां से एक H रिलीज हो जाएगी, यहां पे क्या H लग रही है, ये रिलीज, ये जैसे ही रिलीज होगी क्या बना, रिंग, पाई बॉन्ड, और ये रिंग, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा CH। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 मैथिल क्विनोलिन। और ये हमने बना दिया। इस संश्लेषण को बोलते हैं डाबनर मिलर संश्लेषण। डाबनर मिलर संश्लेषण किसका है, क्विनोलिन बनाने का है या उसके व्युत्पन्न बनाने का। इसमें क्या होता है कि एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, एसिटाल्डिहाइड के साथ, अम्लीय माध्यम में उसको हीट कर दो, संघनन करवा दो, तो क्या बनेगा, 2 मैथिल क्विनोलिन। ये बना, ये हुआ कैसे, जब इसकी क्रियाविधि देखी तो सबसे पहले ये देखो एल्डोल संघनन होगा एसिटाल्डिहाइड का और सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ये सिनेमिक एल्डिहाइड फिर किस पर ऐड होगा, एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये साइक्लाइजेशन होके ये पूरी मैकेनिज्म इस तरह चलेगी। तो यूनिवर्सिटी में आपके पास क्वेश्चन आता है संश्लेषण का। मैं फिर क्या दूं, ये जो यूनिट चल रही है वो विषम चक्रीय यौगिक चल रही है, और विषम चक्रीय यौगिक में हम क्विनोलिन को पढ़ रहे हैं। एंडोल हमने खत्म कर दिया था, क्विनोलिन में हमने संश्लेषण पढ़ लिए 3, स्क्रॉप संश्लेषण, अभी ये पढ़ा डाबनर मिलर संश्लेषण, एक पढ़ा फैडलैंडर संश्लेषण। 3 संश्लेषण हो गए हैं किसके, एंड क्विनोलिन के संश्लेषण में। इनमें से एक पे टिप्पणी लिखवाता है, यानी 3 या 4 संश्लेषण पूछता है। 3 संश्लेषण तो मिनिमम आते हैं और वो पूरी यूनिट के संश्लेषण होते हैं। इस संश्लेषण में मेन चीज ये है कि संश्लेषण हो कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या है तो वो इंपॉर्टेंट है, और उसकी रिएक्शंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना आज डाबनर मिलर संश्लेषण हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।